भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है, तो क्या ये संभव है इतना अंदर जाना? अंदर तो जाए ना पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हालत में। अगर अंदर जाना पॉसिबल हो तो हमारी इन्फेंट्री ना यूज होती। हमने एयर स्ट्राइक क्यों किया? लाहौर पर कब्जा कर लिया था, अपना तिरंगा लहरा दिया था। जोड़िया इंडिया में, छम पाकिस्तान में, वो बोलते हैं कि छम में ड्यूटी दिया उन्होंने। चाइना कभी भी ये जो छुटपुट की लड़ाई होती है कभी नहीं करता। अच्छा, चाइना बड़ी जंग लड़ता चाइना डिक्लेयर वॉर करता है हमेशा। और हमारे साथ जो कश्मीर का जो एलओसी है ना, वो थोड़ी सी ही प्लेन एरिया में है, बाकी सारी हिल एरिया में है। अच्छा, और हिल एरिया में 100 मीटर भी देख पाना असंभव है। बिल्कुल। कंट्री द क्वीन ऑफ बैटल, अच्छा, युद्ध की रानी है। जितने भी दस्ते हैं, इमदादी दस्ते होते हैं हमारे, वो हमारे लिए काम करेंगे। ठीक। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसा बॉर्डर है कि जिसका कब्जा है वही है। अच्छा, कहते नहीं हम हिंदुस्तान में हैं, वो तो कहते हैं हम अलग देश हैं, कश्मीर है, हम तो कश्मीरी हैं। असर्ट फायर चलते रहते थे। अच्छा, नॉर्मल भी? हाँ, कभी भी पाकिस्तान असर्ट फायर हमारे ऊपर खोल देता था, कभी और हम फिर खोल आप देते थे। जवाबी फायर करते थे? ये चलता रहता था वहाँ, क्योंकि सीज फायर उस टाइम नहीं था। अच्छा, 2003 में सीज फायर। सामने तो एलओसी पर किस तरह का टेंशन बना रहता है हमेशा? नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूँ पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर। और आज हम बात करेंगे एक्स आर्मी मैन से, डॉक्टर अमरदीप सिंह पुंडीर से। और डॉक्टर इनके नाम के पीछे इसलिए नहीं लगा है कि आप सोचे कि ये डॉक्टर फिजिशियन या मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं है। ये एक्चुअली पीएचडी किया है, और पीएचडी भी इन्फेंट्री में रहते रहते ही पीएचडी किया है। मतलब जब सर्विस में थे, मिलिट्री में थे, तभी इन्होंने पीएचडी किया है। ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है। और आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन उस टाइम पे कैसे थे और अब कैसे हैं। और अमरदीप सिंह जी पहले कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहे और अब उनका जीवन कैसा चल रहा है। कैसे हैं भैया आप? बहुत बढ़िया। तो आप सन 2000 में आर्मी के लिए आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर ली और फिर आप ट्रेनिंग पर चले गए थे 21 जुलाई सन 2000 को हमने रिपोर्ट किया था ट्रेनिंग सेंटर में, मध्य प्रदेश में। सागर जिला, सागर, सागर मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। महार रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक ठीक ठीक। उस टाइम आप एमए कर रहे थे? हाँ, एमए का एग्ज़ाम प्रैक्टिकली मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने वो ट्रेनिंग स्टार्ट तो आपने एमए उसी टाइम, मतलब वही एमए वहीं पे रोक दी या फिर वहाँ पर जाकर दोबारा से एमए में एडमिशन लिया? वहीं रोक दी। ट्रेनिंग में तो छुट्टी नहीं मिलती। ठीक ठीक देन नेक्स्ट ईयर भी छुट्टी नहीं मिली। ठीक। दिसंबर में संसद पे हमला जो हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट हुआ, तो छुट्टियां बंद थी सबकी। बिल्कुल। तो दैट्स वाई 2 इयर्स का गैप हुआ। तो गैप के बाद मेरे को परमिशन मिल गई। अच्छा। आर्मी से मेरे कंपनी कमांडर ने अलाउ किया, रिकमेंड किया सीओ के लिए, तो तब मैंने फिर वो रजिस्ट्रेशन किया। तो वही मेरा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मास्टर्स था कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो मतलब सन 2004 के आसपास आपने तीन में तीन में आपने डिग्री ले ली एमए की। आर्मी में रहते रहते। हाँ और आप ऑपरेशन पराक्रम के भी, जो संसद में हमला हुआ था, उसके भी आप पार्ट रहे? हाँ पहला ऑपरेशन वही था आपका? हाँ, पहली पोस्टिंग ही वो थी। पहली पोस्टिंग ही वहीं पे थी? ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग एलओसी थी ना। अच्छा, एलओसी थी, और उसके बाद आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे वो कर दिया? वहीं पे ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो वहीं लगनी थी ना। हाँ, क्योंकि हम ऑटोमेटिक ऑलरेडी पाकिस्तान बॉर्डर पे तो मतलब तैनात थे। किस तरह का, मतलब अचानक से एकदम ऑर्डर आया होगा आपके पास, कैसा वो रहा होगा एकदम? अचानक से ही ऑर्डर मिला हमें, शाम के रात के समय लगभग 7-8 बजे। अच्छा। हमें सबको अपनी अपनी फायरिंग ट्रेंच में भेज दिया गया। ठीक। तो 3 दिन तक हम उसी स्टैंड बाय मोड में रहे। 3 दिन तक सोना नहीं, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं? हाँ, सब ड्राई राशन पे। सब ड्राई था एकदम? नो मूवमेंट रहता था दिन में। और उस टाइम तो सीज फायर भी नहीं था? सीज फायर भी नहीं था, फायर दिन रात फायर चलता रहता था। लेकिन जब ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ तो नो मूवमेंट हो गया था। दिन में कोई मूवमेंट नहीं होता था। अच्छा, बस रात के समय मूवमेंट कर सकते थे आप लोग? तो मतलब उस समय कितनी कैजुअलिटीज हुई थी इंडियन आर्मी की लगभग? ऑपरेशन पराक्रम बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन था इंडियन आर्मी का, लेकिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई उस टाइम नहीं हुई थी। मतलब बस एक दूसरे को डरा रहे थे उस टाइम। कुछ राजनीतिक कारण भी ऐसे रहे थे कि हमने जिस परसेंटेज के हिसाब से या जिस ताकत के हिसाब से उनको रिटेलिएट करना था, वो भी नहीं कर पाए थे। किया था हमने। अच्छा। जैसे कि अब करते हैं। अब तो उसके बाद आप 3 साल एलओसी पर रहे? हाँ, पूरे ट्रेनिंग 3 के साल बाद? बिल्कुल एलसी पे रहा, पोस्टिंग एलओसी पे रहे आप? अखनूर सेक्टर में। और मतलब एलओसी पर तो एकदम हर समय एकदम पूरा जोश से भरे रहना? वो डिस्टर्ब एरिया था, वो तो सबसे डिस्टर्ब पोस्टिंग होती है हमारी। अच्छा, तो टफ पोस्टिंग होती है। मतलब उस 3 साल में आपको कैसा महसूस हो रहा था? कहीं ये महसूस हुआ कि मैंने गलती कर दी आर्मी ज्वाइन करके? नहीं, ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बाय कास्ट भी राजपूत हैं, तो हमारे तो पूर्वज लड़ते रहे। बिल्कुल। तो वो तो एक चैलेंज था, उसको एक्सेप्ट किया हमने, रहे, एंजॉय किया वो टाइम हमने।
अच्छा, खूब मज़ा आता था मतलब हाँ। वहाँ पे जब भी कुछ भी डिस्टरबेंस होती थी तो आपको लगता था कि अब कुछ एडवेंचर करने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल असॉल्ट फायर चलते रहते थे। अच्छा, नॉर्मल भी? हाँ, कभी भी पाकिस्तान असॉल्ट फायर हमारे ऊपर खोल देता था, कभी और हम फिर खोल आप देते थे। जवाबी हाँ, फायर करते थे? ये चलता रहता था वहाँ, क्योंकि सीज फायर उस टाइम नहीं था। अच्छा, 2003 में सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर आने से क्या कुछ बदलाव हुए मतलब? सीज फायर से ये हुआ कि फायरिंग जो दिन रात चलती थी, जब उन्होंने फायर खोल दिया या हमने खोले तो वो बंद हो गया था। अच्छा, वो बंद हो गया फिर? हाँ, अब मूवमेंट मतलब कर सकते थे उस टाइम। उससे पहले जब तक सीज फायर नहीं था तो मूवमेंट नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर उनका मूवमेंट था तो हम कर देते थे, कुछ ना कुछ हमारा था तो वो कर देते थे। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक ठीक। तो मतलब जब आप एलओसी पर पोस्टेड थे तो मतलब आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ, फिर आपने ऑपरेशन पराक्रम में आपने उनको मतलब पूरा एकदम सामना किया पाक आर्मी का। हालांकि वॉर नहीं हुआ पर सामना तो हुआ ही होगा। हाँ, सामना तो एलओसी पर किस तरह का टेंशन बना रहता है हमेशा? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, देर आर वेरियस टाइप ऑफ बॉर्डर्स। ठीक, आईबी बिल्कुल है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर होता है जो कि फिक्स होता है, जो यूएन में भी अब चार्टर हमारा गया हुआ है, बिल्कुल। हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसा बॉर्डर है कि जिसका कब्जा है वही है। अच्छा, तो वहाँ पे हमेशा एक तो रैड, अम्बुस, इनका डर बना रहता था। ठीक, हमारे ऊपर भी होते थे, हम भी उनके ऊपर करते रहते थे, और जिसका कब्जा है उसी का देश, उसी की सीमा है। अच्छा, तो एलओसी और आईबी में बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो एलओसी उस टाइम बहुत काफ़ी डिफरेंस थी। कुछ पोस्टें तो हमारी ऐसी थी जिसमें कुल 150 मीटर का गैप था, आवाज़ उनकी तक भी पोस्ट में आती और थी। हाँ, अच्छा, सिर्फ हमारे उनके बीच में माइनफील्ड्स थे, वो ठीक क्रॉस ठीक करके नहीं इधर आ सकते, ना हम जा सकते थे। ठीक। तो एलओसी तो एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, जैसे आजकल इंडियन मीडिया बता रही है, मैं परसों रात ही एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उस पर लोग चिल्ला रहे थे कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है। तो क्या ये संभव है इतना अंदर जाना? नहीं, तो मतलब ये सब झूठ सिर्फ टीआरपी के लिए? सब फेक है, ये सिर्फ टीआरपी की वही रैंक और कुछ नहीं है। तो मतलब इतना अंदर जाना पॉसिबल नहीं है? अंदर तो जाए ना, पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हालत में। अगर अंदर जाना पॉसिबल होता तो हमारी इन्फेंट्री ना यूज होती। हमने एयर स्ट्राइक क्यों किया? बिल्कुल। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक क्यों कर रहे हैं? इन्फेंट्री अब तक नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी तक इन्फेंट्री का कोई मूवमेंट नहीं हुआ वहाँ पे? एज इट इज़ है जो जहाँ पे था। ये सब बेकार की बातें हैं। तो मतलब ये सब झूठ है बिल्कुल कि 60 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं? और हमने उनके ट्रेनिंग कैंप्स को 60 किलोमीटर अंदर जाके डिस्ट्रॉय किया है एयर स्ट्राइक से, अच्छा, या एयर ड्रोन स्ट्राइक अटैक से, या मिसाइल अटैक से। ठीक है। इन्फेंट्री नो मूवमेंट। मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। जब होगा तो सबको पता चलेगा, क्योंकि आर्मी ने अभी तक कोई भी आधिकारिक कॉन्फ्रेंस इस बारे में नहीं दी है। नहीं किए, बिल्कुल। तो हम कैसे यकीन कर लें? ये तो है। और मतलब जैसे एक चीज़ बताई जाती है कि लाहौर पर कब्जा कर लिया था, अपना तिरंगा लहरा दिया था रेजिमेंट ने, मैं नाम भूल रहा हूँ। 1971 की लड़ाई की बात। हाँ, 1971 में। हाँ, उसमें कर लिया था। उसमें इतने अंदर पहुंच गए थे। बिल्कुल, विड्रॉल हुआ है, वहाँ से पीछे आए हैं। अच्छा, वहाँ से विड्रॉल करके हम लोग पीछे आए हैं कि वो पता नहीं, वो एक राजनीतिक इशू है, क्यों आए पीछे। हो सकता है, मतलब क्या पता इंटरनेशनल प्रेशर रहा हो या क्या रहा हाँ, हो, जो भी था। मतलब बहुत चीज़ें हैं उसमें। ये तो हमारे साथ में कुछ सोल्जर्स ऐसे पोस्टेड थे जिनके फादर्स ने छम जोड़िया सेक्टर, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, जोड़िया इंडिया में, छम पाकिस्तान में, वो बोलते हैं कि छम में ड्यूटी दिया उन्होंने। अच्छा, छम में ड्यूटी भी करी है उन्होंने? हाँ, लेकिन बाद में एलओसी जब फाइनल हुआ तो तो इधर फिर वो उधर ही पीछे आना पड़ा? सेना इधर उधर हुई है थोड़ी। अच्छा, तो मतलब ये तो काफ़ी बड़ी बात है कि शम में भी ड्यूटी करी है और फिर वापस भी आए हैं। छम जोड़िया डिस्प्यूटेड वो है, डिस्प्यूटेड लैंड है, जैसे इधर मैकमोहन लाइन है, लैंड है। मैकमोहन लाइन थोड़ा सा वो अलग विषय है। क्या वो मतलब कैसे? एलओसी एक अलग चीज़ है। अच्छा, हाँ, ये तो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। मैकमोहन मैकमोहन लाइन लाइन। इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा, पर वहाँ पे भी मतलब कोई ऐसे मतलब लाइन नहीं है? फिक्सेशन नहीं है, फिक्सेशन नहीं सीमा का फिक्सेशन नहीं है वहाँ पे। ठीक ठीक। थोड़ा बहुत पिलर इधर उधर हो जाते हैं तो वो आके वो करते हैं झगड़ा ऑब्जेक्ट। करते हैं। अच्छा, वहाँ पे सीज फायर है स्टार्टिंग से ही? चाइना कभी भी ये जो छुटपुट की लड़ाई होती है कभी नहीं करता। अच्छा, चाइना बड़ी जंग। चाइना डिक्लेयर वॉर करता है हमेशा। अच्छा, तो वो ये पाकिस्तान की मोड़े से ब्रेंडी अलग है और इनकी अलग है। तो मतलब फ़ायदा किस में है, डिक्लेयर्ड वॉर करने में या फिर ऐसे छोटी मोटी लड़ाई लड़ने में? छोटी मोटी लड़ाई में तो नुकसान है, देखो तो छद्म युद्ध है, प्रोक्सी वॉर है, तो बिल्कुल। इसमें तो पता नहीं है कोई कब कहाँ से किसका नुकसान कर दे। डिक्लेयर वॉर तो ठीक है, एक बार हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर अभी इंडिया को आपकी ज़रूरत पड़ी वॉर में तो आप जाएंगे वापस? बिल्कुल, कोई बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, रात फॉरवर्ड? के 12 बजे भी रेडी हैं हम जाने के लिए। कोई फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, और जैसे कि आप बता रहे थे कि राजपूत तो हैं, डरने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल। और जो मेरा एक्सपीरियंस है हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल का, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के उरी तक का, तो वो काम आएगा कहीं ना कहीं सेना का। मैं भी चाहता हूँ आप भी वो चाहते मेरे हैं कि साथ आप ना जाए। कि वापस जाना चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब ये बड़ी बात है कि एक आदमी अगर खतरे से बाहर आ जाता है तो वो दोबारा खतरे के पास जाने के लिए नहीं, तैयार है। हम तो मरते दम तक एक सैनिक है। अच्छा,
तो इसके 3 साल पूरे होने के बाद, एलओसी के 3 साल पूरे होने के बाद, इसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? उसके बाद हमारी रेजिमेंट पठानकोट में आई, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एक रूल है कि 3 साल आप डिस्टर्ब एरिया में रहेंगे तो 3 साल आप शांति काल में रहेंगे कहीं। ठीक ठीक। तो आपको पठानकोट शिफ्ट कर दिया गया आपकी पठानकोट में आए, लेकिन पठानकोट क्या था उस टाइम पे, सेमी फील्ड होता था। सेमी फील्ड था। हाँ, तो आधी बटालियन डिस्टर्ब एरिया में रहती थी, आधी यहाँ पे रहती थी। अच्छा, तो उस टाइम भी मेरा मैक्सिमम टेन्योर कश्मीर में भी था। वो वॉलंटियर आपने खुद किया हाँ, मैं वॉलंटियर रहता ही था उसके लिए, कि मेरे को वहीं पे भेजे जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया? दिलावर तहसील में ही। तो ऐसा क्या था, मैक्सिमम मतलब एरिया। क्या रोमांच पसंद था जीवन में, या मतलब मज़ा आता था कि देश की सेवा ही इतनी ज़्यादा करनी है कि? एक इंडियन आर्मी की एक चितकबरा ड्रेस होती है, एक सर्मोनियम ड्रेस होती है, वो जो आपने देखा भी हो, सोल्जर्स यहाँ पहन के रखते हैं, ग्रीन, ग्रीन, बिल्कुल। जिसमें हमारी ये भी होती है आरडी परेड। बस वो लाइक नहीं थी मुझे, चितकबरा ड्रेस ही लाइक थी। अच्छा, तो उसके लिए आप हमेशा से वहीं पर रहे वॉलंटियर इसलिए रहा कि मुझे वही ड्रेस चाहिए, वही पहननी है, तो हमेशा? डिस्टर्ब एरिया में क्या है, जाते AK-47 ले लो, बिल्कुल। जब तक आओगे वो तो आपके साथ रहनी चाहिए। अच्छा, बस ये रूल था अपना, उसी के साथ हम खुश थे। और ऑपरेशंस करने में भी मज़ा आता था? हाँ, कोई ऐसा ऑपरेशन जो बहुत क्रूशियल रहा हो और जिसमें आपको लगा हो कि हो सकता है कि अब ना बचें, और वहाँ से आप अपनी टीम को या कहें कि इन्फेंट्री को निकाल लाए हों? ऐसे मौके तो एक्सरसाइज वगैरह में भी कई बार ऐसा हो जाता था। एक बार कोर लेवल की एक्सरसाइज में रात को सीओ का आदेश था कि लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी कोई? और टारगेट हिट करना था लगभग 2 माउंटेन रेंज क्रॉस करके। अच्छा, लेकिन और मैं उसमें स्काउट, क्योंकि मैं एनटी में था। बिल्कुल। रेकेंड से जो सर्वे होता है, सर्वे मैप वाले जो होते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ हद तक हमने उसको वो किया। उसमें बीच में कैजुअलिटी भी बहुत हुई। अच्छा, स्लोप ऐसा आ गया कि फिर भी अलाउ नहीं हुआ कि लाइट जले, क्योंकि लाइट जलना दुश्मन को एक क्लू देने के बराबर होता है। कि वहाँ पर अपनी लोकेशन एलओसी बताना। के ऊपर आज भी लाइट नहीं चलती। अच्छा, अंधेरे में पूरी रात अंधेरे में रहती है पोस्ट। अगर लाइट जलती भी है तो बाहर से कहीं दिखाई नहीं देती। बंक करेंगे तो थोड़ी बहुत लाइट जलती है, ड्यूटी वाले ड्यूटी में, बाकी रेस्ट। पूरी रात आज भी अंधेरा ही रहता है। तो हमें उसकी आदत थी भी। एक तो वो हुआ, दूसरा ऑपरेशन मेरी रिटायरमेंट आने से 6 महीने पहले पुंछ में हुआ था। पुंछ में, जहाँ पे अभी हमला हुआ है? हाँ, तो पुंछ लगभग कितनी दूर है बॉर्डर से? बहुत नज़दीक है पुंछ सिटी जो है, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला भी किया है। हमारे सिविलियंस को काफ़ी कैजुअलिटीज़ उन्होंने की है, वही कारण उसका रहा। मैं पिछले ही दिन 9 दिन का ऑपरेशन करके आया था। अच्छा, एक दिन पहले ही? मतलब 1 सितंबर से 9 सितंबर तक, कहीं 9 दिन के लिए हम कहीं गए हुए थे। अच्छा, किसी टास्क में। उस मिशन को पूरा करने के आने के बाद तो हम रिलैक्स थे कि अब तो हमें कहीं जाना नहीं है, रेस्ट मिलेगा। लेकिन 10 सितंबर 2016 को पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया मिलिटेंटों ने। अच्छा। और आते ही उन्होंने एक पुलिस वाले को किल कर दिया। और उसके आसपास में इन्फेंट्री नहीं थी, तो ऊपर से कोर का या डिवीजन का जिसका भी आदेश आया कि जो पार्टी ऑपरेशन से आई है सेम पार्टी मूवमेंट करेगी। अच्छा, और अचानक से हमें आदेश मिलता है कि नीचे, तो हम 5-6 घंटे लगभग पैदल चले और फिर 6 घंटे हम गाड़ियों से रनिंग किया। ठीक। और हमने 2 बजे आके उसी दिन 2-3 बजे आके अपना टेकअप कर लिया था। रात में 2 बजे? दिन में। अच्छा, दिन में 2 बजे। हाँ, क्योंकि वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट आर्मी नहीं थी जो वहाँ पे थी। ठीक। अच्छा, आर्मी की अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब हाँ, ऑपरेशन बिल्कुल, एक्सपर्ट सब आर्मी ब्रांचें अलग अलग होगी, और बॉर्डर पे लड़ने वाली तो बीएसएफ है ही? बीएसएफ तो आईबी पे रहती है। अच्छा, बीएसएफ इंडियन आर्मी की अपने आप में लगभग 100 ब्रांचेज हैं। मतलब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता ना। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों को वहाँ पे लगा दिया गया? हाँ, आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया? तो टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद 3 दिन तक रहे ऐसे ही, शक्कर पारे और गुड़ खा खा के अच्छा। ऑपरेशन लड़ते रहे। पानी खत्म हो गया, पानी का इंतजाम भी ऐसे कैसे कहीं से किया। तो वो ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जो 3 दिन में हमने 4 मिलिटेंट मारे थे और 0 कैजुअलिटी पर। 0 कैसे? ये बड़ी बात है। हमारी कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं हुई थी। बड़ा सक्सेस ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आप लोगों के साथ कि मतलब नया लेफ्टिनेंट ने ज्वाइन किया है किसी, और मतलब वो मान लीजिए मैं ही हूँ, एज भी कम होती है, 23-24 साल उम्र होती है, उसमें जोश भी अलग होता है और फील्ड का एक्सपीरियंस है नहीं, तो मतलब बहुत जोश में रहता हो, तो आपने किसी लेफ्टिनेंट की जान बचाई हो या उसको गाइड किया हो कि नहीं आप अभी ऐसे मत कीजिए? उस टाइम लगभग मेरी जो सर्विस थी 16 ईयर्स थी। अच्छा। और मेरे पास जो ट्रूप में था नया कंपनी कमांडर थे। अच्छा। तो जिस ब्रिगेडियर साहब से हमने जाके चार्ज लिया था, उन्होंने, क्योंकि वो नए थे, उनके सामने भी जाने से थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, तो मैं ही जाके उनसे चार्ज लिया, पूछा कहाँ जाना है। तो वो नए थे, उनको मैंने आगे नहीं आने दिया उस दिन। अच्छा, बिल्कुल भी? हाँ। लेफ्टिनेंट को? हर एक रूम में जो है अपनी गनें लगा दी। जाते ही हमने सबसे पहले उसके बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि मिलिटेंट जो है वो
कई फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें से कई अलग अलग से फायर कर रहे थे, कभी किसी फ्लोर से करते थे, कभी किसी से। अच्छा। तो वो मैंने खुद ही तोड़े शीशे भी, क्योंकि नए लड़के भी थे, बिल्कुल। हर किस्म का आदमी था, उनसे वो शीशे नहीं टूट रहे थे, वो भी तोड़े। और पूरी रात एक्टिव में एनसीओ इंचार्ज के रूप में काम किया, उनको सेफ उसमें रखा। मतलब क्योंकि उसमें क्या है, अगर हमारा कंपनी कमांडर या कोई ऑफिसर रैंक का अधिकारी को कुछ भी हर्ट हो जाए तो उसमें क्या है, बटालियन की बदनामी भी होती थी। तो एक वो भी था दिमाग में, ये भी था कि वो नए हैं, तो उनको फ्रंट में कम आने का मौका दिया मैंने, पूरी रात जो है टेक ओवर करके रखा। कई बार ऐसा भी लगता होगा जैसे कोई होता होगा बहुत कमज़ोर दिल का व्यक्ति आ जाता होगा आर्मी में, मतलब हो जाता है गलती से। बिल्कुल होते हैं, तो मतलब कई पांच बार उंगली आप, बराबर नहीं होती, हाँ हर मतलब, किस्म का आदमी है, हम सबको टैकल करते हैं। तो आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ से आ गया, मतलब ऐसे। ये तो फील हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, किसानों के बच्चे हैं, बिल्कुल। ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, और मार्शल कॉम्स के ज़्यादातर हैं, तो फिर भी ठीक रहते हैं, इसका परसेंटेज कम है बहुत। और होता भी है तो ऐसा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी भी होती है, तो सभी करानी होती है, हम उनमें डिटेल कर लेते हैं उनको। ठीक ठीक, मतलब अगर कोई यहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको दूसरी जगह बिल्कुल। भेज, मतलब आर्मी में ऐसा कुछ नहीं आज है तक का मेरा जो देखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी का, इससे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैंने देखा, कहीं भी। हाँ कोई नहीं देखा आज तक। जो मतलब उनकी इतना, प्लानिंग, जो उनका फिटमेंट, जो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, जो जहाँ पे डिजर्व करता है वहीं पे उसको चिपका देना, ये मैंने आर्मी में देखा है, और हर जगह परफेक्ट आदमी मिलेगा। ठीक। फिर आप सिक्किम चले गए हाँ। 2010 में। साथ में 2007 में आप सिक्किम पहुंचे। जी। सिक्किम में मतलब किस तरह का है, जैसे सिक्किम हमें दिखाया जाता है, एक सिक्किम तो वो है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, एकदम कश्मीर की तरह हैं। क्या वहाँ के लोकल सच में ऐसे हैं या कश्मीर से बेटर है वहाँ के लोग? कश्मीर से तो काफ़ी बेटर है। हालांकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता होता तो है नहीं, बिल्कुल। सिविलियन से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, जो आपका क्वेश्चन है, वहाँ की पब्लिक कोऑपरेटिव है आर्मी के लिए। कश्मीर की नहीं थी? हाँ, वहाँ की तो नहीं है, कम है। अब तो वो हो तो गई। कहते नहीं हम हिंदुस्तान में हैं, वो तो कहते हैं हम अलग देश हैं, कश्मीर है, हम तो कश्मीरी हैं। पर अब तो मतलब जैसे बताया जाता है कि काफ़ी कोऑपरेटिव हो गए हैं वो कश्मीर के लोग। मैं नहीं कहता, अगर कोऑपरेटिव होते तो पहलगाम में जो हमला हुआ है, हाँ। वो 35 के 35 आदमी उस दिन से अंडरग्राउंड है। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब जैसे पहलगाम का जो हमला हुआ उसमें सवाल काफ़ी ये उठे कि वो लोग अंदर आए कैसे, मतलब पाकिस्तान से थे, 2 लोकल्स थे और 2 पाकिस्तान से थे, तो वो लोग आए कैसे इंडिया में? तो एंट्री के लिए मतलब क्या चीज़ें हैं, एंट्री कैसे हो जाती है बॉर्डर पर? तो क्योंकि एलओसी पर तो एंट्री होने का सवाल पैदा नहीं होता। देखिए मानवेंद्र, हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जिसने एलओसी देखी है या जिसने बॉर्डर्स देखे हैं, और हमारे साथ जो कश्मीर का जो एलओसी है ना, वो थोड़ी सी ही प्लेन एरिया में है, बाकी सारी हिल एरिया में है। अच्छा। और हिल एरिया में 100 मीटर भी देख पाना असंभव है। बिल्कुल, ये तो है। तो अब बीच में कहाँ से उन्होंने सुरंग बनाई हुई है, कहाँ से उन्होंने अप्रोच बनाई हुई है, लोकल्स को सब पता होता है। पर वो बताते नहीं है। तो ये कारण है कि आप चप्पे चप्पे पर हर 10 मीटर पे आप इंडियन आर्मी नहीं लगा सकते। नहीं, ये तो तो पॉसिबल ही नहीं वहीं है। से वो कहीं ना कहीं से इन होते हैं, लोकल्स को उनका पता रहता है, वहीं से इन होते हैं। और इन होने के बाद भी मतलब फिर लोकल्स का सपोर्ट तो है ही नहीं। लोकल का सपोर्ट मिलता है, वो खाना भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं वो, मतलब और कश्मीर में तो मतलब हमने यहाँ तक सुना जिससे कि वो है। सर्वाइव कर जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और नहीं तो क्या मतलब है? हाँ सब, अरे वही तो है जो पाकिस्तान से आए थे, वो भी तो कश्मीर से गए हुए हैं। बिल्कुल। और वो ये बताते हैं, मतलब जो मेरे दोस्त थे वहाँ के, मतलब जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, तो वो लोग बताते थे कि जैसे हमें पता है कि आज इंडियन आर्मी में कोई ऑपरेशन होगा और वो आदमी हमारे गांव में छिपा हुआ है, हमें पता है कि वो यहाँ पे पकड़ने आएंगे, तो हम लोग पहले से ही पूरी प्लानिंग के तहत बैठ जाते थे कि हमें कहाँ से उनके ऊपर पथराव करना है, कितने पत्थर बरसाने फैक्ट हैं। है ये हमने झेल लिया चीज़ें। और वो बताते थे कि यहाँ तक भी होता है कि वो टॉयलेट्स तक कर देते हैं इंडियन आर्मी के जवान के ऊपर। और जब चीज़ें हमने देखी हैं, और बड़े जवान नज़दीक के से देखी हाथ बंधे हुए हैं कि वो हमें गाली तक नहीं दे सकता, मतलब गोली उस मारना टाइम तो था। हाँ। अब तो नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है तब से थोड़ा सा फ्रीडम मिला है हमें। तो मतलब पहले हाथ बंधे हुए थे, अब हाथ खुले हैं 14 के बहुत बाद। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम बहुत है। ज़्यादा बदलाव है। अभी हमारी पॉकेट में है आदेश, हमें अच्छा। किसी से लेना नहीं है। अगर सिचुएशन हमें डिस्टर्ब लग रही है तो हम अकॉर्डिंगली टैकल करेंगे उसको। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको मतलब बड़ा डिस्टर्ब था। मैं क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी किया है पोस्टिंग में कुछ दिन के लिए। तो जब हम राशन लेके आते थे सप्लाई से, हमारी गाड़ी के सामने ऑटो ला के जानबूझ के बिठा दिए और पैसे ले लिए हमारे से। अच्छा। ऐसा भी होता था सब पहले, अब नहीं होता, अब उनकी हिम्मत इतनी नहीं है। तो मतलब हम देखते हैं कि वो पिक्चर्स आती हैं कि एक चेयर पे एक जवान बैठा है, हाथ में AK-47 है और 200 लोग उससे कम 200 मीटर दूर खड़े हैं और उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो आगे आ जाएं। ये सब चीज़ें तो सही है। और पत्थरबाज भी बंद हो गए हैं। हाँ, पत्थरबाजी तो बहुत कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का इफेक्ट पड़ता है, इंडियन आर्मी ही सब कुछ नहीं कर सकती। तो इसके बाद फिर आप वहाँ पहुँचे, तो उस टाइम पे तो चाइना भी काफ़ी डिस्टर्बेंस उसमें रहा होगा आपके साथ।
चाइना का तो डिस्टर्बेंस सेम ही है, पहले भी अब भी सेम ही है। हाँ वो तो मतलब 62 में और 67 में इन्होंने ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया था, बहुत लोग मारे थे हमारे। लेकिन अभी चाइना को भी पता है कि हम भी सुपर पावर हैं, हम भी उनसे कुछ ज़्यादा कम नहीं है, कम नहीं है। तो अभी वो ठीक की बात कर। तो कभी ऐसा हुआ कि चाइना के जो आर्मी है उसके साथ झगड़ा हुआ हो? ऐसा तो कई बार हुआ, गुत्थम गुत्था की लड़ाई तो न्यूज़ में भी आई थी वो। अच्छा वो मतलब लड़ाई, हाँ, हथियारों वाली लड़ाई वो नहीं रेजिमेंट लड़ते? की पोस्टिंग थी वहाँ उस टाइम। वो हथियारों वाली लड़ाई नहीं लड़ते? हाँ, हथियार वाली लड़ाई नहीं होती, वो तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है। अच्छा कोई वो आके बोल देंगे, पत्थर गिरा देंगे, हमारी पोस्ट की ये पत्थर यहाँ पे हमारी है, चाइना की ज़मीन है। बिल्कुल। तो ऐसा तो हुआ है कई बार। तो मतलब हमें खतरा, जो मेन खतरा जो है वो पाकिस्तान से है, चाइना से उतना बड़ा खतरा नहीं है। चाइना प्रोक्सी वॉर नहीं करता अच्छा है ना, और पाकिस्तान प्रोक्सी वॉर करता है, ठीक। तो ये एक गलत चीज़ है। प्रॉक्सी वॉर गलत है। आपको लड़ना है, सामने से लड़ने के लिए आओ तो हम मुकाबला कर सकते हैं, जिसमें ताकत होगी वो जीतेगा। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोक्सी वॉर जो है, आपको छिपके एम्बुश करना, रेड करना, ये खतरनाक चीज़ है। मिलिटेंट्स गलत है। भेजना, हाँ। उनको फंड्स करना, बिल्कुल। तो मतलब ये गलत चीज़ है। इसके बाद आप चाइना में मतलब चाइना बॉर्डर पर कितने दिन रहे, मैकमोहन लाइन के आसपास? फॉर्चुनेटली मैं जितनी भी पोस्टिंग रहा हूँ 5 के 5 पूरी 36 मंथ की रहा हूँ। अच्छा पूरी तीन साल पूरे रहे हैं आप, मतलब कम समय कहीं पर नहीं रहे। हालांकि एल्टीट्यूड में कम टाइम का पोस्टिंग्स होती है और डिस्टर्ब एरिया होता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन उस टाइम कुछ हालात ऐसे बने तो पूरे 3 साल ही वहाँ में हम रहे। तो जब आप सिक्किम से आपकी इन्फेंट्री मूव हुई, कंपनी मूव हुई, तो फिर आप पुणे आ गए। पुणे कितने समय के लिए रुके आप? हार्डली 6-7 मंथ रुका हूँ। कंपनी पुणे में ही रही, उसके बाद आप चले गए वहाँ से? जुलाई लगभग 9 मंथ, 9 महीने के लिए रुका। पुणे में आप, कंपनी वहीं रही, बटालियन वहीं रही पुणे में। और आपने फिर वॉलेंटरी फिर आपने वो किया, चूज कश्मीर? ऑन रिक्वेस्ट फिर मैं कश्मीर में चला गया था, लेकिन इन बिटवीन हमारा एक, क्योंकि पीस में थे, बिल्कुल। तो पीस में सेना युद्ध काल के लिए तैयारी करती है, अच्छा तो उस टाइम पे डेजर्ट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, एक डॉट थर्ड डेजर्ट में, वो करने का मौका मिला। ठीक ठीक। वो बड़ा अमेजिंग रहा, चैलेंजिंग रहा। तो उसमें मतलब कुछ ऐसा चैलेंज जो मतलब बहुत चौंक गए हो अगले दिन आप जब पता चला हो कि अरे ऐसा कैसे हो गया? उसमें मूवमेंट पे रहते थे, नेविगेशन, नाइट नेविगेशन चलते रहते थे, अच्छा क्योंकि मैं घातक में रहा हूँ मैक्सिमम। ठीक ठीक। काम तो मेरा मेन तो सर्वे में ही था, एंटी प्लाटून का, लेकिन घातक में क्या है, उसमें मैप वाले आदमी रहते हैं कुछ, ठीक। तो मैं रेगुलर परमानेंटली उन्होंने रखा हुआ था। अच्छा उनका कोई भी कॉम्पिटिशन कमांडो का आता था तो मैं उनके साथ चलता था। ठीक। तो उसमें एक दिन मूवमेंट नाइट नेविगेशन में थे, जब 2-3 बजे सुबह होल्ड किया, तो जहाँ थे वहीं रुक जाओ, जहाँ तक भी पहुँचे। हाँ, तो सुबह देखा तो कब्रिस्तान में रुके हुए थे। कब्रिस्तान में सो रहे हो? हाँ कब्र के ऊपर? हाँ, एक कई बार ऐसा हुआ, सांप बैठा है बगल में, हम भी वहीं बैठे, अच्छा रेगिस्तान में थार के। क्या है, थार डेजर्ट का मौका जो हमें टच नज़दीकी से देखने का मिला, ये मिला कि दिन में तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बिल्कुल। लेकिन रात में वो स्विट्जरलैंड बन जाता है, ठंडा हो जाता है एकदम? बहुत ठंडा हो जाता है रात में। तो वो सांप सिकुड़ा हुआ बैठा था, हमने देख लिया, मतलब सिकुड़ा हुआ सांप है, क्या करेगा ये? क्या करेगा? हम भी वहीं बैठे थे बराबर में। अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के बाद वहाँ पे नो मूवमेंट हो जाता था, तो डेजर्ट भी देखने का वो 6 मंथ में ही मौका मिला, तो उसमें भी लगभग फील्ड में ही रहा। अच्छा उसमें भी फील्ड में ही रहे आप? हाँ। मतलब आप कभी भी मतलब ऐसी क्वार्टर वाली लाइफ आपने नहीं जी आर्मी के नहीं अंदर? नहीं, क्वार्टर में कभी नहीं रहे। कभी क्वार्टर वाली लाइफ जी नहीं ना, पसंद थी आपको? ना, तो मतलब वो क्या कहते हैं कि शेर के मुंह खून लग चुका था, वो वाली स्थिति आ गई थी? बस हाँ, फील्ड एरिया अच्छा लगता था, फील्ड एरिया अच्छा लगता था। क्योंकि रफ एंड टफ लाइफ होती है, सीटी पीटी से दूर रहते हैं, अपना ड्यूटी करनी है, चैलेंजिंग टास्क पूरे करने हैं और रेस्ट करना, यही काम। तो फिर पुणे के बाद आप कश्मीर दोबारा पहुंचे? हाँ, ऑन रिक्वेस्ट में फिर 25 फिर आप 20 डिवीजन राजौरी चला गया। पूरे 6 साल कश्मीर रहे, रिटायरमेंट तक, वीआरएस तक, सॉरी। 3 साल उसी पोस्टिंग में रहा, जब तक पोस्टिंग ड्यू होनी थी तब तक मेरी बटालियन उठ के पूना से वहीं पे आ गई बगल में। अच्छा तो ऑब्वियसली बटालियन में रिपोर्ट करना था, तो फिर वो 3 साल वहाँ रहे। अच्छा, जैसे अभी जो मतलब इंडिया पाक की वॉर चल रही है, वॉर तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे क्रॉस फायर चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। डिस्टर्बेंस चल रहा है जो, तो मतलब जैसे अभी हम देखते हैं कि एक हमारे पास रशिया से खरीदा हुआ एक वेपन है S-400, जो उनकी आईवी ड्रोन अटैक्स को मतलब वो 100% एकदम वो कर रहा है। अवाक्स का पार्ट है वो। अवाक्स का पार्ट, अवाक्स क्या है? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, अच्छा जो दुश्मन की मिसाइलों को अगर हमारे पर वो फायर करेगा तो उससे पहले वार्न कर देता है हमें, ठीक। उसका पार्ट है अवाक्स। तो मतलब जो आप इस सब को देख रहे हैं, जैसे कि आप मतलब देख न्यूज़ के तरीके से देख रहे हैं, और आपका तो मतलब ऐसा भी होगा बहुत सारे बैचमेट्स आपके वहाँ पे इस टाइम भी लड़ रहे होंगे, हाँ, डिस्टर्बेंस बिल्कुल। एरिया में होंगे, मेरे ट्रेनिंग मेट वहाँ पे हैं भी, वहीं पे हैं सब। तो बात हो जाती है उनसे आप भी कभी कभी? हाँ, होती रहती है। तो मतलब वो क्या बता रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? एक्चुअली मेरे बटालियन इसमें नहीं है अभी, पाकिस्तान बॉर्डर पे है ही नहीं। अच्छा पाकिस्तान बॉर्डर पर कहीं बटालियन और है। अच्छा कहीं और है है वो भी काउंटर टेररिज्म में, लेकिन ये इधर नहीं है। अच्छा इधर नहीं है।
तो कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको ऑर्डर मिला कि चलिए वहाँ पे हमला हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई और चलते हैं वहाँ पे? मैंने टाइम्स हुआ है तो, मतलब बहुत बार क्योंकि जब मास्टर चल रहा था, मैं एलओसी पोस्टिंग था, एलओसी तो अक्सर होता रहता था, क्योंकि दुश्मन की सेनाएं थोड़ी बताती कि आज हम असॉल्ट फायर खोलेंगे। बिल्कुल। असॉल्ट फायर मतलब धावा बोलना होता था। उसमें इवन सिंगल वेपन में दुश्मन का ऐसा नहीं रहता था जो फायर ना करता हो। अच्छा। जब हम करते थे हम भी ऐसे ही करते थे। तो ये था, पता नहीं कभी कई बार हुआ ऐसा तो कि बेस्ट रेस्ट टाइम पे हम पढ़ रहे हैं और अचानक से असॉल्ट फायर खुल गया। तो बेस्ट वेपन आपको कौन सा लगता था टेररिज्म का फील्ड में, मतलब मिलिटेंट्स को मारने के लिए, बॉर्डर पर नहीं? AK-47 AK-47 बेस्ट है, शॉर्ट रेंज के लिए भी और लॉन्ग रेंज के लिए भी। लॉन्ग रेंज का तो ये है नहीं, शॉर्ट रेंज का ये तो। शॉर्ट रेंज के लिए लॉन्ग रेंज का वेपन तो एमएमजी है। MMG, वो किस तरह का वेपन होता है मतलब? वो तो अपने आप में एक हमारा सबसे बढ़िया हथियार है इन्फेंट्री का। वो स्टैंड पे लगा के जिसे चला वो स्टैंड वही? पे लगता है। ठीक ठीक ठीक। ट्राइपॉड होता है, उसको पेंच खींचते हैं उसके, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसकी। 236 राउंड एक बैट में होते हैं उसकी, और उनको तो एक बार आपने अगर ऐसे प्रेस करके रोक ली उंगली तो खत्म विदिन सेकंड्स। 236 राउंड लगभग 1 मिनट के अंदर फायर कर देगा? हाँ, उसको तो आपने अगर हल्का सा इतना करके रोक भी लिया तो लोग समझो 20-30 राउंड चलेगी। ये तो मतलब बहुत एकदम अच्छा। वीडियो गेम की तरह है। एमएमजी माय फेवरेट वेपन है। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है ना कि मतलब ऐसे दबाया और 20 राउंड चले गए बहुत अचानक से, पता भी बहुत नहीं लगा नाड़ी, आपको। इसीलिए उसको नाड़ी से फायर कराया भी नहीं जाता था। अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत से लोग जिद करते होंगे उसे चलाने की? नहीं, एमएमजी किसी के हाथ में दी नहीं जाती थी नाड़ी की। अच्छा, MMG देती नहीं है, कंपनी कमांडर एमएमजी कोर्स मना कर होता है, देता जो है? एमएमजी कोर्स वाले हैं वो इसको टैकल करेंगे। अच्छा, वही टैकल करेंगे। और टैंक्स वगैरह चलाने की परमिशन किसे मिलती है, जो उनकी टैंक्स हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। नहीं, आप तो वो अलग आर्मी वो अलग आर्मी है। आर्मी की अलग ब्रांच है। अच्छा, वो अलग ब्रांच है आर्मी की। ठीक ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया, आर्मी की अलग अलग ब्रांचेज है। हाँ। टैंक आर्मड में आता है, ठीक आर्टिलरी में तोप आती है सारी, ठीक। इन्फेंट्री में हम तो, इन्फेंट्री द क्वीन ऑफ बैटल, हम तो अच्छा। युद्ध की रानी है। जितने भी दस्ते हैं, इमदादी दस्ते होते हैं हमारे, वो हमारे लिए काम करेंगे। ठीक। टैंक हमारे पीछे पीछे चलेंगे लड़ाई में, तो वो हमारे और थोड़ा बहुत पीछे बैठेंगे, तो हमें सब सपोर्ट फायर देंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब आपने कभी भी एक भी दिन मतलब जीवन में ऐसा नहीं बिताया जिसमें आपने सुकून की सांस ली हो? मेरा एक मानना है मानवेंद्र कि गीता में कहा भी गया है, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है आप उसको कर नहीं सकते। उसी सिद्धांत पे मैंने ऑपरेशंस किए अब इसमें कश्मीर के अंदर, क्योंकि आदमी का जो कुछ होना होता है वो घर बैठे भी हो जाता है घर कई बार। बिल्कुल। तो उस पर हम देखो सामने बैठे हैं आपके, सब फॉर्चुनेटली है ये सब। तो अच्छा, जब आप आज के यूथ को देखते हो, मतलब आप तो ऑलरेडी यूथ के बीच में ही पूरा दिन आपका रहना होता है, मतलब आप तो छोटे बच्चे से लेके लगभग 12th क्लास के 18 साल तक के बच्चों के बीच में आप रहते हो पूरा दिन, तो कैसा फील होता है उन्हें देख के? आजकल का यूथ एक टफ लाइफ जीने में, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सक्षम कम है। कल्याण सिंह का दौर था, गांव में से एक बच्चा पास होता था पूरे गांव में से? उस टाइम स्टूडेंट फ्रेंडली मार्किंग नहीं होती थी। आज स्टूडेंट फ्रेंडली मार्किंग हो रही है, उसमें भी बच्चे फेल हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 80 से और लगभग 95 2000 तक की जो मार्कशीट्स हैं, आप मिलना लोगों से, एक एक नंबर से फेल हैं लोग। एक नंबर भी उस टाइम टीचर्स अवॉर्ड नहीं करते थे, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता था। अब तो बहुत आसान लाइफ हो गई। तो मतलब आप आज के यूथ को सीधे सरल शब्दों में कहना चाहते हैं कि मेहनत से कभी पीछे ना हटें, मेहनत से पीछे ना हटें, और जो है उसमें संतुष्ट रहें। जो है उसी को ही यूटिलाइज करना सीखें। अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा को आर्मी ज्वाइन करने की भी प्रेरणा देते होंगे? करनी चाहिए, और अब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अग्निवीर, वाला। बिल्कुल। ये 4 साल आप यहाँ डंडे बजाते घूमते रहेंगे, आप कहीं तो पढ़ते रहेंगे। पढ़ने का इतना अच्छा मोड अभी सरकार ने दिया हुआ है, आप डिस्टेंस मोड में पढ़ते भी रहो, अग्निवीर की जॉब भी करो। 4 साल में आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, उधर से अच्छा खासा एक अमाउंट भी लेके आओगे, फिर आपकी मर्जी है। दूसरी बात है, हर एक जॉब में कोटा दे दिया। बिल्कुल। 10 किसी सरकार ने 20% भी कोटा दिया है, रिजर्वेशन कर दिया अग्निवीर का। तो ये, क्योंकि ये उम्र दोबारा नहीं आती। आप 20 साल 19 साल 20 साल की उम्र दोबारा नहीं ले पाओगे, भर्ती होने के लायक आपकी उम्र दोबारा नहीं है। नहीं है, ये तो है। तो दोस्तों, आज की बातचीत आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमरदीप सिंह पुंडीर जी, वो तो अपने आप में एक मतलब हर चीज़ की मिसाल हैं। उन्होंने कभी भी क्वार्टर्स की लाइफ नहीं जी, उन्होंने हमेशा जीवन में एडवेंचर ही पसंद किया, और आज भी वो एक अच्छे खासे पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इनकी जीवन से अच्छा कुछ सीखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।